अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं जा रहा हूँ इस ट्रैक पर जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर चला करते थे। ये रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि ये याद दिलाता है कि हम तक दीन इतनी आसानी से नहीं पहुँचा। तारीख़ इस्लाम की पहली मस्जिद है जो मदीना मनवरा से 3.5 किलोमीटर के फासले पर बस्ती कुबा में वाक़ है। आप पैदल हैं या बस पर, होटल से आएं या मस्जिद नबवी के गेट नंबर 309 या 310 से बाहर निकले, आप किबला की तरफ रोड पर चलेंगे तो सामने पुल नजर आएगा जिसे कुबरी साफिया कहा जाता है। इसे क्रॉस करेंगे तो बाएं हाथ मस्जिद बिलाल बिन रबाह नजर आएगी। पैदल हैं तो आप कुबा ट्रैक पर आ जाएं, गाड़ी पर हैं तो अब्दुल मोहसन बिन अब्दुल अजीज रोड से जाते हैं। रास्ते में आपके बाएं हाथ पर बेर गरस का कुआं और हजरत सुलेमान फारसी का खजूरों का बाग आता है जो आजकल बंद है। इसके बाद दूर से ही मस्जिद कुबा नजर आने लगती है। कुबा मदीना का एक मुजाफाती इलाका है जो मक्का के जनूब मगरबी जानिब वाक़ है। इसकी सड़क हिजरा रोड कहलाती है। आप हिजरत करके यहाँ सितंबर 622 ईस्वी में पहुंचे। कलसूम बिन हदम बनी उमर बिन औफ के घर में क़याम किया। इस दौरान आपने इस मस्जिद के गुंबद वाली जगह पर मस्जिद की बुनियाद तकवा पर रखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर इकट्ठे किए, बेर अरीस कुएं के पानी से मिट्टी का गारा बनाया और आपने खुद इसकी तामीर में हिस्सा लिया। सहाबा ने इसे जल्द ही तामीर कर दिया और इसमें नमाज अदा की। मोहतरम नाजरीन, आपको बता दूं उस वक्त किबले का रुख बैतुल मुक़द्दस की जानिब होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते को मस्जिद कुबा में आते, पैदल और सवार होते और वहां 2 रकत नमाज पढ़ते। मुनाफिकीन को ये बात हजम नहीं होती थी। मुनाफिकीन ने इसके मुकाबले में एक मस्जिद बनाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए बुलाया। आपने ग़ज़वा तबूक से वापसी पर वहां नमाज पढ़ने की हामी भर ली, लेकिन वापसी पर अल्लाह ने नमाज पढ़ने से रोक दिया और उसे मस्जिद ज़र्रार कहा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने वाले सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की बहुत तारीफ की। फरमाया, जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से ही तकवा पर रखी गई है वो इस लायक है कि आप इसमें खड़े हों। इसमें ऐसे आदमी हैं कि वो खूब पाक होने को पसंद करते हैं और अल्लाह खूब पाक होने वालों को पसंद फरमाता है। जब अहले कुबा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम मिट्टी के ढेले इस्तेमाल करने के बाद पानी भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आज मस्जिद के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मरकूम है, जो शख्स घर से पाक साफ होकर निकला और इस मस्जिद में दाखिल होकर 2 रकत नमाज पढ़ी, उसे उम्रे का सवाब होगा। मस्जिद कुबा के मेहराब के दाईं जानिब बाहर वाली साइड पर चंद कदम के फासले पर एक कुआं था जिसे बियर अरीस कहा जाता था। हिजरत के मौका पर इससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया, गुस्ल फरमाया और इसी कुएं के पानी से मस्जिद कुबा की तामीर की गई थी। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं मदीना के एक बाग बेर अरीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि एक साहिब ने आकर दरवाजा खुलवाया। आपने फरमाया कि इसके लिए दरवाजा खोल दो और जन्नत की बशारत सुना दो। मैंने दरवाजा खोला तो हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। मैंने उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाई तो उन्होंने इस पर अल्लाह की हम्द की। फिर एक और साहिब आए और दरवाजा खुलवाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि दरवाजा खोल दो और इन्हें जन्नत की बशारत सुना दो। मैंने दरवाजा खोला तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इन्हें भी जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी सुनाई तो उन्होंने भी अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की। फिर एक तीसरे और साहिब ने दरवाजा खुलवाया, उनके लिए भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजा खोल दो और इन्हें जन्नत की बशारत सुना दो। इन मसाइब और आजमाइशों के बाद जिनसे उन्हें दुनिया में वास्ता पड़ेगा वो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। जब मैंने इनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशाद की इत्तला दी तो आपने अल्लाह की हम्दो सना के बाद फरमाया, अल्लाह ताला ही मदद करने वाला है। हजरत अबू बकर दाईं जानब, हजरत उमर बाईं जानब और हजरत उस्मान सामने बैठ गए। मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये हदीस तीनों खुलफा को जन्नत की खुशखबरी और इनकी कब्रों की जगह का तयन बताती है। बेर अरीस कुएं में हजरत उस्मान ज़िल्नूरैन की एक अंगूठी गिर गई थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की एक अंगूठी बनवाई, इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज नक्श करवाए। आपके बाद ये अंगूठी हजरत अबू बकर, फिर हजरत उमर, फिर उसके बाद हजरत उस्मान ज़िल्नूरैन ने पहनी, हत्ता के अरीस नामी कुएं में गिर गई। हजरत अंस फरमाते हैं कि हजरत उस्मान के साथ हम 3 दिन तक इस अंगूठी को ढूंढते रहे और कुएं का सारा पानी भी खींच डाला, लेकिन वो अंगूठी नहीं मिली। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब तक ये अंगूठी सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास
रही उस वक्त तक लोगों ने उनसे कोई इख्तलाफ नहीं किया। जैसे ही वो अंगूठी आप रज़ियल्लाहु अन्हु से गुम हुई, उसके बाद हजरत उस्मान ज़िल्नुरैन को ख्वारिज ने 40 दिन तक मुहासरा करके शहीद कर दिया। इसी वजह से इस कुएं को बेर खातम भी कहा जाने लगा। खातम अरबी में अंगूठी को कहते हैं और आज मस्जिद कुबा के साथ खातम टाउन भी है। और आपके सामने जो मैं निशानदेही कर रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर बेर अरीस कुआं था जो कि बाद में बंद हो गया। इसी कुआं के सामने वो जगह है जहां हजरत अबू बकर सद्दीक ने हिजरत के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चादर कर ली थी ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हो जाए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो के अहद में मस्जिद कुबा की तोसी हुई और तारीख में बाद में भी होती गई और आज इसकी छत पर 58 छोटे और 3 बड़े गुंबद हैं और 4 पुरशिकवा मीनार भी। और 2022 में मोहम्मद बिन सुलेमान ने इसकी तोसी का मंसूबा शुरू किया है जिस पर अभी तक काम जारी है, जिससे मस्जिद का कुल रकबा 50,000 मुरब्बा मीटर तक फैल जाएगा और 70,000 के करीब नमाजियों की गुंजाइश होगी। ये मंसूबा मस्जिद कुबा की तारीख में सबसे बड़ी तोसी है। मैंने अहले मदीना को गौर किया, वो कुरान से बड़ी मोहब्बत करते हैं और बड़े ही मीठे लोग हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मदीना से और अहले मदीना से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हर मुसलमान को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको बार बार इस पाक धरती पर जाना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सारे क़यामत दा रोज़ होएगा जो इंसान फंसा आएगा ये रस्ते बोल के दसेंगे। कि इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदमत चलाने कोशिश की थी। सारे कुरान पढ़ रहे, मैं देख रहा सी अरबियां रो रो के दुआ मांग रहे सी। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਕੁ ਬੱਚਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਹੱਥ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਦੀ, ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਬ ਹੈ ਨਾ। मैं कहना सोमवार का रोज़ा ना रखिए, मदीने च रोज़ा रखने का भी एक सुन्नत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है सब तक? पीछे तक आ रही है ना आवाज? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रब ताला की ज़ात के फजल करम से हमारा काफिला मदीनातुल मुनव्वरा के मुकद्दस मुबारक बाबरकत और तारीखी मकामात की तरफ रवा दवा है। अल्लाह तबार ताला की ज़ात हमारे सफ़र के अंदर आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। जब भी सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम नबी आखिर ज़मान सलातो सलाम सफ़र का इरादा फरमाया करते थे तो सबसे पहले सफर की दुआ याद फरमा लिया करते थे। और तमाम अहबाब गिरामी मेरे साथ मिलकर दुआए सफर पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना। तमाम हुज्जाज किराम की नमाज नवाफिल की अदायगी करवाई जाएगी। वो मस्जिद कुबा का मकाम है। कौन सा मकाम है? मस्जिद कुबा का मकाम है, जिसके मतलब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो भी मेरा उम्मती यानी मुसलमान अपने घर से तैयारी करके किसी सवारी पर या पैदल चल कर मस्जिद कुबा तक का सफर कर लेता है और वहां पर पहुंचकर सिर्फ 2 रकअत नमाज नवाफिल की अदायगी कर लेता है, उसको एक मकबूल और मंजूर उम्रे के बराबर सवाल है। तो पानी यशरफ के मानी दुखों वाला, बीमारियों वाला, तकलीफों वाला और परेशानियों वाला शहर समझा जाता था। इंतजार करता रहेगा। और हम उम्मतियों को ये कितना बड़ा शर्फ हासिल है कि उठते बैठते सरकार के रोजे की और कुछ सबसे बड़ी ज़ियारत है तो वो सईद शुहदा का मकाम है, जहाँ पर हजूर पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के चचा हजरत सैयदना मीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो जिस मकाम पर आराम फरमाए। इंशाअल्लाह ताला हमारी जो आखिरी ज़ियारत होगी वो गज़वा उहद सईद शुहदा का मकाम होगा। मदीना मुनव्वरा जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा ज़िल मस्जिद कुबा की बस्ती में पहुंचेगी। मुजाहिद किराम, सबसे पहले रियाजुल जन्ना के मुतल्लिक भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता चलूं कि रियाजुल जन्ना वो मकाम है जिसके मुतल्लिक ये आता है कि रियाजुल जन्ना के अंदर एक सजदा ऐसे ही है जैसे जन्नत के अंदर सजदा अता कर लिया। रोजे महशर जब क़यामत बर्पा होगी, ये पूरी कायनात, पूरी जमीन जो है तांबे की हो जाएगी और रियाजुल जन्ना का जो टुकड़ा है ये इसी तरह आसमानों की तरफ उठा लिया जाएगा। मुजाहिद किराम, रियाजुल जन्ना के अंदर एक सजदा ऐसे ही है जैसे जन्नत के अंदर सजदा अता कर लिया है। इसके बाद दूसरी बड़ी ज़ियारत है वह है जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान। जन्नतुल बकी की तरफ अभी हमारी गाड़ी नहीं जा रही क्योंकि उस मुकाम पर काम की वजह से वो रास्ते बंद हैं। मेरी माँ बहनों का दाखिला ममनू है। मर्द हजरात किसी भी वक्त मस्जिद नबी शरीफ का 365 नंबर गेट लगता है। मस्जिद नबी शरीफ का 365 नंबर गेट लगता है। आप किसी भी वक्त नमाज फजर और असर के बाद अंदर से जाकर करीब से जियारत कर सकते हैं जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान की। जन्नतुल बकी के अंदर कमो बेश हमारे 10,000 से ज्यादा सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आराम फरमा है, जिनके अंदर सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम की शहजादियां, शहजादे और अज़वाजे मुतहरात वो उस मकाम पर आराम फरमा है। और अभी हमारी ये तवज्जो करें अपने उल्टे हाथ की जानब, ये मकाम है मस्जिद हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये गर्दन घुमा के ये जियारत करें। सबसे पहले रोड के किनारे पर सबज गुंबद वाली मस्जिद है, मस्जिद हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी देखिए, बाकी मैं आपको बताता चलूं, काफी उजादे कायबा के अंदर सहाबा इकराम की जिंदगी उजड़ गई। मैं आपको हजरत सैयदना बिलाल का किस्सा बयान करता चलूं, दुआ देते हैं। 6 दिन के बाद गुजारिश तमन्ना करते हैं कि बिलाल आपके जाने के बाद अज़ानें तो सुनी लेकिन सरकार के जमाना वाली अज़ानें नहीं सुनी। अज़ान की अदायगी भी नहीं कर पाए और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तो खूबसूरती के साथ ये जवाब देते हैं कि जब मैं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचा तो सामने मुझे सरकार की ज़ियारत नसीब होती। नजर आ रहा है ना सबको? वो बोर्ड भी लगा ममनू दुखूल, नजर आ रहा है ना सबको? मुजाहिद किराम, ये कोई आम बाग नहीं है, ये पूरे का पूरा इलाका हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर ये बाग है। ये बाग पहले खुला होता था, ये जगह पहले खुली होती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सऊदी गवर्नमेंट ने इस बाग को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और इसी बाग के बिल्कुल अकर में दामन में एक पानी वाला कुआं आज ही मौजूद है, बीरे गरस। बीरे गरस वो पानी वाला कुआं था जब सरकार का तमाम अहबाब ग्रामी की नमाज नफल की अदायगी करवाई जाएगी। मस्जिद कुबा का वो तारीखी मकाम है। इसी मकाम पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में एक कबीला बा था, बनु करेजा। बनु करेजा का वो कबीला था जिनके यहाँ अल्लाह के नबी ने 3 दिन क्या फरमाया था। कितने दिन? 3 दिन इसी मकाम पर हुजूर पाक ने क्या फरमाया था। 3 दिन क्या फरमाने के बाद सरकार ने सबसे पहले तकवे की बुनियाद पर जिस मस्जिद की बुनियाद रखी थी वो ये मस्जिद कुबा थी। मस्जिद कुबा की तमीर और तसीह आप सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ने इस मकाम पर खुद सहाबा के साथ शाना बशाना की। जब इसी मस्जिद कुबा की तामीर हो जाती है तो उन सहाबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश होते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मक्का तुल मुकरमा के अंदर जो हमारे मुसलमान सहाबा हैं वो उम्रा करते हैं, वो हमसे नेकियों में आगे निकल जाएंगे। हम मदीने से मक्का का सफर तय नहीं कर सकते।
اللہ